राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम OSPF राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो OSPF राउट्स हमारे पास क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो एक राउटर पे ऐसे तमाम राउट्स जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव होते हैं या लर्न होते हैं, वो कैपिटल O के साथ राउटिंग टेबल में एंटर होते हैं राउटर के। इन्हें OSPF राउट्स भी कहा जाता है, जो कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न होते हैं। तो OSPF राउट्स जो एक राउटर के राउटिंग टेबल में होते हैं, इन्हें हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। हमारे पास अगर एक राउटर R1 है और ये राउटर R1 किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क 1 इस राउटर R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये राउटर R1 किसी एक दूसरे राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है, तो राउटर R2 को नेटवर्क 1 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो राउटर R2 को नेटवर्क 1 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि नेटवर्क 1 बेसिकली राउटर R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान हमें कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना होगा, और हम तसव्वुर करते हैं कि इस केस में वो OSPF चल रहा है। तो OSPF के थ्रू राउटर R2 के पास नेटवर्क 1 की इंफॉर्मेशन लर्न हो रही है। तो अब राउटर R2 को OSPF के थ्रू नेटवर्क 1 का पता है कि नेटवर्क 1 के लिए मुझे राउटर R1 को ट्रैफिक सेंड करनी है। अब हम तसव्वुर करते हैं कि ये राउटर R2 एक तीसरे राउटर R3 के साथ कनेक्टेड है, और R2 और R3 के दरमियान जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है, जिसे हम RIP भी कहते हैं। अब राउटर R3 को इस नेटवर्क 1 का आइडिया नहीं है, लेकिन राउटर R2 के OSPF के थ्रू ये नेटवर्क 1 जो है उसका पता है। तो राउटर R3 और R2 के दरमियान चूंकि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, तो राउटर R3 को अगर हमने नेटवर्क 1 का बताना है, तो हम राउटर R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF से इस नेटवर्क 1 की डिटेल, जो कि OSPF राउटिंग टेबल के थ्रू लर्न हो रही है, OSPF प्रोटोकॉल के थ्रू, और राउटिंग टेबल में अपडेट हो रही है। तो इन OSPF राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और शेयर कर सकते हैं R3 के साथ, तो R3 को भी नेटवर्क 1 का आइडिया हो जाएगा। तो हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में OSPF राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसमें हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं 192.168.10.0/24। राउटर R1 और R3 के दरमियान OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है, और राउटर R3 का ये जो लूप बैक एड्रेस है 3.3.3.3, ये OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न हो रहा है राउटर R1 को। तो अगर हम राउटर R1 को ओपन करें और यहाँ पे शो IP राउट OSPF करें, तो हमारे पास ये 3.3.3 का जो राउट है ये कैपिटल O OSPF से लर्न हो रहा है, और ये 172.168.1.3 जो कि राउटर R3 भेज रहा है। तो यूं OSPF के थ्रू हमें ये राउट लर्न हो रहा है, और राउटिंग टेबल में राउटर R1 के राउटिंग टेबल में अपडेट है। अब इस राउटर R1 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी रन हो रहा है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन RIP। तो हम देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास राउटर RIP वर्जन 2 नेटवर्क ऐड है 192.168.10.0, जो बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के लिए हम यूज कर रहे हैं, और नो ऑटो समरी इस पे कमांड एंटर है। तो राउटर R1 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है, और OSPF के थ्रू ये राउट लर्न हो रहा है, और इस OSPF को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो राउटर R2 को अगर हम देखें, यहां पे अगर हम शो IP राउट करें, तो इसमें हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से अभी तक कोई राउट रिसीव नहीं हो रहा राउटर R1 की तरफ से। तो हम राउटर R1 पे इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अगर हम शो IP RIP डेटाबेस करें, तो RIP के डेटाबेस में हम देख सकते हैं कि 3.3 का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है। तो अब हम राउटर R1 पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर RIP रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, और उसके बाद हमने प्रोसेस ID जो कि बेसिकली AS नंबर है
जो हमने राउटर R1 पे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए कॉन्फ़िगर किया है, जो कि इस केस में है 65501। और उसके बाद हम मैट्रिक की वैल्यू यहां यूज करेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने मैट्रिक डिफाइन करना है और मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 0 से 16 तक हो सकती है। 0 डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए, 16 इन्फिनिटी या अनरीचेबल के लिए, तो हम 1 से 15 तक कोई भी मैट्रिक की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम मैट्रिक की वैल्यू यूज करते हैं 5। तो OSPF राउट्स को हमने 5 मैट्रिक वैल्यू के साथ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब अगर हम इसे राउटर R2 पे देखें, अब अगर राउटर R2 पे हम दोबारा शो IP राउट करें तो हमारे पास 3.3.3 का राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिसीव हो रहा है, जिसकी मैट्रिक वैल्यू 5 है। अब अगर हम यहां पे शो IP राउट, इस राउट को एग्जैक्ट चेक करें, 3.3.3.3 एंटर करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास OSPF के थ्रू जो राउटर R1 के पास आ रहा था राउट 3.3.3, वो अब हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट होके राउटर R2 के पास रिसीव हो रहा है नॉन वाया रिप, और इसकी मैट्रिक वैल्यू है 5, और ये राउटर R1 इसे भेज रहा है। अब अगर हम राउटर R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू को चेंज कर दें, इसकी मैट्रिक वैल्यू हम राउटर R1 पे 12 कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि राउटर R2 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू जब दोबारा मैसेज रिसीव होगा रिप का, तो ये वैल्यू दोबारा मैट्रिक की यहां पे चेंज हो जाएगी, और हम देख सकते हैं कि अब इस राउट की मैट्रिक वैल्यू हो चुकी है 12, चूंकि हमने 12 ही सेट की है राउटर R1 पे। तो इस तरह से हम OSPF राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू दूसरे राउटर्स को। अब अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इस पे पैकेट कैप्चर करें, तो यहां हमारे पास पैकेट कैप्चर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये 192.168.10.1 राउटर R1 ने ये एंट्री भेजी है। इसको अगर हम क्लिक करें तो ये रिप वर्जन 2 का रिस्पॉन्स है, इसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये 3.3.3 की राउटिंग एंट्री जो है ये फॉरवर्ड हो रही है, और इसकी मैट्रिक वैल्यू 12 है, और ये बेसिकली OSPF के थ्रू हमें रिसीव हो रही थी, और OSPF को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और हमारे पास ये राउटर R2 के पास सेंड होना शुरू हो गई, जिसे हम कैप्चर करके देख पा रहे हैं। इसी तरह OSPF के थ्रू जो राउटर R1 और R3 के दरमियान OSPF का लिंक था वो था 172.168.1.0, तो ये एंट्री भी हमारे पास फॉरवर्ड हो रही है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। अब यहां आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक और राउट 1.1.1.1 जो कि राउटर R1 का लूप बैक इंटरफेस है, वो भी मैट्रिक वैल्यू 12 के साथ, यानी कि ये भी एज अ OSPF राउट ही कंसीडर हो रहा है, लेकिन ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसे हम देखते हैं। तो बेसिकली राउटर R1 पे ये लूप बैक एड्रेस 1.1.1 जो है ये राउटर R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउट तस्वर किया जाएगा। राउटर R1 को अगर हम ओपन करें और यहां पे हम शो IP राउट कनेक्टेड देखें, तो यहां पे हमारे पास ये 1.1.1 का जो नेटवर्क है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये एज अ OSPF तस्वर हो रहा है, और उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप अगर हम करें तो यहां हम देख सकते हैं कि हमने इस नेटवर्क 1.1.1 को हमने यहां पे कोई नेटवर्क के तौर पे ऐड नहीं किया, या रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड को हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि ये राउट कनेक्टेड राउट है। लेकिन ये राउट 1.1.1 ये OSPF के डेटाबेस में मौजूद है। तो अगर हम शो IP OSPF डेटाबेस, तो यहां हम देख सकते हैं कि OSPF के डेटाबेस में ये राउट मौजूद है, और यही वजह है कि जब हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब हमने रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF किया, तो OSPF के डेटाबेस में जितने भी राउट्स हैं वो अब कंपेयर होंगे, और उनमें से ये 192.168.10.0 का कंसीडर नहीं होगा, और बाकी राउट्स जो हैं वो मैट्रिक वैल्यू 12 के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमने कुछ खास स्पेसिफिक राउट्स को हमने सेंड करना है OSPF से, तो हम उसके लिए राउट मैप यूज करेंगे।